वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं और इसका कारण ये है कि आज मैं आपको एक मैप करवाने जा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। बहुत इम्पोर्टेंट मैप है और वो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों को या प्रमुख स्थलों को भारत के रेखांकित मानचित्र पर दर्शाएं तथा एक टिप्पणी भी लिखें। तो देखिए ये 16 मार्क्स का आपका मैप आता है जिसमें 10 नंबर तो आपको नक्शा भरने के मिलते हैं और बाकी जो 6 नंबर हैं वो आपको इस पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए 10 नंबर का नक्शा है तो आप कम से कम 10 स्थान तो ज़रूर भरेंगे उसमें। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं एक एक करके पहले ये लिख देता हूँ आपको ताकि आसानी हो। तो देखिए ये हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, राइट। तो कौन कौन से हैं जो आपको नक्शे में भरने हैं। तो एक तो हड़प्पा है, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से इस सभ्यता के बारे में पता चला था। 1921 में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा को खोज निकाला था। तो ये सब आप टिप्पणी में लिखेंगे। और भरने की जहाँ तक बात है तो ये भरना मैं आपको सिखा रहा हूँ, टिप्पणी आप खुद तैयार करेंगे क्योंकि इसमें बस स्थानों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। ये आपके पेपर के 1 या 2 पेज से ज़्यादा की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसके बाद मोहनजोदड़ो, अनदर इम्पोर्टेंट साइट। जैसे इसमें आप लिखेंगे हड़प्पा की जो खोज थी वो 1921 में दयाराम साहनी नामक पुरातत्वविद ने की थी। ये सतलुज नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है और ये पंजाब के मिंटगुमरी जिले में पड़ता है ये हड़प्पा, ठीक है। इसी तरह से मोहनजोदड़ो के बारे में आप लिखेंगे कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और ये सिंधु नदी के तट पे स्थित हैं। ये दोनों ही सिंधु नदी के तट पे स्थित, मतलब उसी की जो शाखाएं हैं, जैसे रावी मैंने आपको बताया ये भी सिंधु नदी की ही शाखा थी। तो मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित, इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है मृतकों का टीला। ऐसा माना जाता है कि 7 बार बना और उजड़ा होगा, इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आया करती थी। तो इस तरह से आप एक एक दो दो लाइन जो है हर एक स्थल के बारे में आप लिखेंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो आप जानते हो कि ये दोनों आज के पाकिस्तान में हैं। इसके बाद एक और स्थल हम ले लेते हैं पाकिस्तान से, चन्हू दड़ो या चन्हू दारो, ठीक है। इसके बाद एक ले लेते हैं सुख्ता गंदौर। ये 4 स्थल हम पाकिस्तान में भरेंगे। इसके बाद आते हैं हम जो आज के भारत में स्थल हैं। तो देखिए एक तो है जम्मू में मांडा या मांदा भी इसको कहा जाता है, ठीक है, जम्मू में, जम्मू कश्मीर में। एक हम पंजाब में लेंगे, पंजाब में रोपड़, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, ठीक है। तो 6 हो गए हमारे। इसके बाद 7वां जो हम स्थल लेंगे वो लेंगे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे हरियाणा में जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे एक तो लेंगे मीताथल और एक हम लेंगे राखीगढ़ी। यहाँ तो स्थल तो और भी हैं लेकिन यहाँ पे हम लिमिटेड से लेंगे, ठीक है। राखीगढ़ी हो गया। इसके बाद एक स्थल हम राजस्थान में ले लेते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा शब्द से ही पता लग रहा है ब्लैक बैंगल्स, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। ऐसा माना जाता है यहाँ पे काले रंग की चूड़ियों का निर्माण हुआ करता था, तो इसलिए इसका ये नाम ब्लैक बैंगल्स यानी काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा जो है पड़ गया था, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो एक और स्टेट है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण केंद्र मिले हैं, वो है गुजरात। गुजरात में मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट इज़ लोथल। इसके बाद एक साइट है भगतराव, और एक हम ले लेंगे सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा से हमें घोड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए। तो ये 13-14 स्थल हम जो है रेखांकित मानचित्र पर भरेंगे। आप कोई भी 10 भर सकते हैं। तो देखिए, रेखांकित मानचित्र है आपका ये जो आपको दिख रहा है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। थोड़ा और एडजस्ट करें इसको। मेरे ख्याल अब विजिबल है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। तो एक एक करके हम स्थलों को भरेंगे। जैसे सबसे पहले हम भरते हैं हड़प्पा। तो आज के पाकिस्तान में ये हमने हड़प्पा। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये पूरे जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी राजधानी रही होगी। तो राजधानी को हम थोड़ा अलग संकेत से दर्शाएंगे। वैसे तो जो प्रमुख नगर हैं उनके लिए हम ये बिंदी यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक और इसको कवर कर देंगे और यहाँ लिख देंगे हम, ये है हड़प्पा। राइट, मेरे ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा शायद। किसी को अगर ये नक्शा समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे कन्वर्स कर लेना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो देखिए, इसके बाद जो स्थल हम भरेंगे, ऐसा माना जाता है कि ये भी राजधानी, 2 राजधानी थी। तो ये है मोहनजोदड़ो। राइट, इसके बाद मोहनजोदड़ो के दक्षिण में, इसको हम सिंपल बिंदी से शो करेंगे, ये है चन्हू दड़ो या चन्हू दारो भी कहा जाता है। राइट, और ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान में सूख्ता गंदौर, सूख्ता गंदौर, ये 4 स्थल हो गए आपके पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में। उस समय तो ये भारत में ही आते थे। अच्छा, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं भारत में जो स्थल हैं। तो देखिए, भारत में स्थल हैं, जम्मू से शुरू करते हैं हम। जम्मू कश्मीर में ये जो स्थान है, ये है मांडा। ये ऐसे भरेंगे आप। राइट, मांडा के बाद अब आप आएंगे पंजाब में। ठीक है, हम उत्तर से दक्षिण में जा रहे हैं, तो पंजाब में आए हम। तो पंजाब में हम भरेंगे रोपड़। रोपड़ ये चंडीगढ़ के निकट है। ये है रोपड़। देखिए, स्थल तो और भी हैं। अब पाकिस्तान में भी आपको और स्थल बताने को मिल जाएंगे। पंजाब में भी रोपड़ के अलावा संघोल है, लेकिन हम यहाँ पे लिमिटेड भरेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा भरने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, ये पंजाब में रोपड़ हो गया। हरियाणा में हम 2 स्थल ले लेते हैं। एक तो हम भरेंगे, ये तो हो गया भिवानी में मीताथल, और यहाँ हो गया, ये हो गया हिसार में राखी गढ़ी। तो देखिए, मीताथल जब आप भरेंगे, इसको आप बेशक यहाँ लिख दें, इसको एरो लगा के ना, ये हो गया मीताथल, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है ना लिखने की, इसलिए आप अपने हिसाब से, जैसे ये आपको पता है ये राखी गढ़ी है, तो यहाँ पे एरो लगाया और यहाँ लिख दिया राखी गढ़ी। जो भी आप स्थान भरेंगे, कोई पॉइंट ज़रूर लगाएंगे। यहाँ राखी गढ़ी बनने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे है राखी गढ़ी, ये तो अफगानिस्तान है। ये देखो, मैंने एरो लगा रखा है कि ये स्थान, ये पॉइंट लगा रखा है, ये एरो लगा रखा है कि ये स्थान जो है राखी गढ़ी है। राइट, इसके बाद ये जो स्थान है, ये है कालीबंगा।
राजस्थान में ये है कालीबंगा, राइट। अच्छा, एक स्थान मैंने आपको बताया कि हम उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, इसको भी हम एरो लगा के, जहाँ पे जगह नहीं है आप एरो लगा के और भर सकते हो। ये आलमगीरपुर हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं गुजरात में। तो गुजरात में ये है सुरकोटड़ा, राइट। ये है, बिल्कुल आप निशानी बना लो, आपको निशानियां बनानी होंगी इसमें। ये इतना आसान नहीं होता जो मैं कर रहा हूँ, अब मैं बिना देखे कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने निशानियां बना रखी हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आएगा, लेकिन आ जाएगा, आप चिंता ना कीजिए। ये है लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, जहाँ से चावल के हमें साक्ष्य मिले हैं और जहाँ से बंदरगाह भी मिला है। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में, हड़प्पा काल में, लोथल के माध्यम से ही जो पश्चिमी देश थे उनके साथ व्यापार हुआ करता था। और एक स्थल मैंने आपको बताया था, ये भगतराव, ठीक है। अब देखो, एक और लोथल के साथ में इधर रंगपुर है, आप चाहें तो ये भी भर सकते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी स्थान थे हमने भर दिए। कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही भर दिए हमने, ज़्यादा ही भर दिए एक। तो देखिए, आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसकी उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में, दक्षिणी सीमा भगतराव गुजरात में, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी सीमा सूक्ता गंदौर, ये आज के पाकिस्तान में है। ये सब करने के बाद आपको इसका एक्सटेंट यानी साम्राज्य नहीं बल्कि विस्तार शो करना है आपको। साम्राज्य तो था ही नहीं उस समय, विस्तार शो करना है। इस तरह सारे स्थानों को कवर करते हुए आपको ऐसी एक रेखा खींचनी होगी जो यहाँ तक है। तो ये क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार को आप ऐसे शो करोगे ना, इसलिए यहाँ संकेत में दिखाओगे, यहाँ लिख दोगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र, और ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता की राजधानियाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये आप प्रैक्टिस करें, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। थैंक यू।